अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सबकी तरफ खैर खैरियत का वक़्त गुजारे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी दुआ किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और तमाम जितने भी जानने वाले हैं, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी करता हूँ आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। जी हाँ, शेयर लाजमी किया करें, लाजमी किया करें, क्योंकि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी वीडियो, अच्छी कहावत, अच्छी नसीहत किसी दूसरे बहन भाई की तरफ जाती है और वो उस बात पर करता है अमल, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत एक नेकी का ज़रिया बन जाता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि हसन हुसैन दोनों दोनों शहजादे तबीयत ख़राब हो गई। तो सैयदा फातिमा ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरे बच्चों को ठीक कर दे, तो मैं रोज़े रखूँगी या हम रोज़े रखेंगे। अब तो कोई मन्नत अगर मांगते हैं ना, तो कहते हैं कि या अल्लाह हमारा ये काम कर दे, हम देगें पकाएंगे, हम बकरे देंगे। तो सैयदा फातिमा ने कहा कि हम रोज़े रखेंगे। तो वो शहजादे जो कि बीमार थे, हसन हुसैन, छोटे थे, बच्चे थे, तो अल्लाह पाक ने आपको सेहत, तंदुरुस्ती अता फरमाई। तो इन्होंने रोज़े रखे। अब हसन का भी रोज़ा है, हुसैन का भी रोज़ा है, सैयदा फातिमा का भी। तो हज़रत अली ने देखा कि इन्होंने रोज़े रखे हैं शुक्राने के, तो आप सरकार गए, जौ लेकर आए और आकर सैयदा को दिया और कहने लगे कि इसको पीसो और फिर रोटियां बनाओ। बड़े शौक से लेकर आए, आटा बना, पीसा गया, खाना तैयार हुआ, इफ्तारी तैयार हुई। इफ्तारी लग गई, एंड टाइम अजान होने वाली है, रोज़ा खुलने वाला है। उसी वक़्त, एन उसी वक़्त दरवाजे पर एक फ़कीर आ जाता है, सदा करता है और कहता है, ए आले मोहम्मद, गरीब भूखा हूँ, मुसाफिर हूँ, बड़ी दूर से आया, अगर कुछ खाने के लिए इनायत हो। कैसे तारीफ़ की जाए, तारीफ़ भी हमसे की नहीं जाती, ऐसी तारीफ़ है। वो बच्चे छोटे, हसन हुसैन, एक की 8 साल उम्र है, एक की 9 साल उम्र है। इससे पहले के माँ बाप कुछ कहते, हसन ने अपनी प्लेट उठाई और दरवाजे की तरफ, कहने के अम्मा मैं न दे हूँ अपना खाना। तो दूसरा भी उठा और सारा खाना उसको देकर आ, खुद पानी पिया और गुजारा किया। दूसरा दिन हुआ, फिर रोज़ा रखा, फिर इफ्तारी का टाइम आया, फिर अजान होने वाली थी, रोज़ा खुलने वाला था, फिर दरवाजे पे दस्तखत हो गई, फिर एक फ़कीर आ गया,
फिर अपना खाना उठा कर दे दिया। फिर तीसरा रोज़ा, आखिरी 3 रोज़े रखने थे। उस दिन भी यही वाक़या पेश आया कि इफ्तारी तैयार है, अज़ान का इंतज़ार है, बस अज़ान होने वाली है और दरवाजे पर एक गदागर आता है, दरवाज़ा खड़काता है और कहता है कि ए आले मोहम्मद, मैं यतीम हूँ, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं, बड़ी भूख लगी। इस दौर में कोई ऐसा करेगा? एक दिन होता है, 2 दिन होते हैं, यहां तो लगातार 3 दिन, लगातार 3 दिन। फिर तीसरे दिन भी खाना उठाकर दे दिया, किसी और को खिला दिया। आज का कोई बच्चा बर्दाश्त करेगा? 3 दिन भूखा रहेगा, सिर्फ पानी पर गुजारा करेगा? कोई बड़ा भी रोजे इस तरह नहीं रख सकता कि रोजे रखे, इफ्तारी न करे, सिर्फ पानी पी। ये जुर्रत ये अल्लाह पाक ने सिर्फ उन्हीं को बख्शी। तो हज़रत अली ने जब देखा कि मेरे दोनों बच्चे नठाल हो गए, बच्चे ही तो थे ना, वो कोई गबरू जवान तो नहीं थे, तो हज़रत अली शेर खुदा ने जब देखा कि मेरे दोनों बच्चे इससे पहले कि गिर जाएं, उनका हाथ पकड़ा और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए कि हजूर के पास लेके जाता हूं, शायद वहां पर कुछ मिल जाए, चलो ये बच्चे तो कुछ खाएंगे। तो जैसे ही हज़रत अली अपने दोनों शहजादों को लेकर मस्जिद में दाखिल हुआ, तो जैसे उनका पहले से इंतज़ार किया जा रहा था, जैसे हमें पहले से पता चल जाए ना कि कोई आ रहा है, तो हम उसको वेलकम करने के लिए, उसके इस्तकबाल के लिए पहले से दरवाजे पर नज़रें जमा लेते हैं। तो शायद उस वक़्त यही आलम था कि हजूर की सारी तवज्जो दरवाजे पर थी। तो जब हज़रत अली शेर खुदा और हसन हुसैन दोनों शहजादे मस्जिद में दाखिल हुए, तो हजूर देखकर मुस्कुरा और उठकर खड़े हो गए और कहने लगे, अली, तुम्हारे 3 दिन के जो रोज़े हैं, जो अमल है, वो अल्लाह पाक को भी बहुत पसंद आए और अल्लाह के नबी को भी बहुत पसंद आए। अब आओ, आकर इफ्तारी कर लो। तो हज़रत अली ने फरमाया कि नहीं, मैं सैयदा फातिमा के साथ खाना खाऊंगा। तो इतना सब्र, अब है किसी में सब्र? अब तो दरवाजे में कोई आ भी जाए तो कहते हैं अच्छा थोड़ी देर के बाद आना, पहले अपने बच्चों को खिलाते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि अब लगातार 2 दिन भी कोई फकीर किसी के दरवाजे पर आ जाए, तो तीसरे दिन उसके साथ क्या होगा वो बस अल्लाह ही जानता है। वीडियो पसंद आई लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट पे मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। खुदा।